हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपको और स्पीकर साहब को आपसे उम्र में बड़ा होने के नाते केवल एक सलाह जरूर दूंगा, जो आदमी जितना समय मांगे उसको दे दो, आप अच्छे कहलाओगे। और आप कई बार क्या बैठ जा, अरे भाई हम स्टूडेंट नहीं है, कोई मास्टर जी नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, हम अपने इलाके की बात कहते हैं। बहुत दिन में सेशन आता है और 18 तक का तय कर रखा, 19 कर दो, बता किसी से परमिशन लेनी है? सबको सबकी बात कहने का हक दो। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी, सबसे पहले सरकार ने जो बहुत अच्छे काम किए, जिनका मैं कायल हूं, उनका जिक्र करना जरूर चाहूंगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेंशन सिर्फ हरियाणा में है, 2500 रुपए। हालांकि हमारे एक भाई ने 5100 का, ये तो जुमला होया करे उसमें इलेक्शन में, भाई किसी तरह वोट लोग दे जाएं, 5100 कह दे भाई, 51,000 कह दे, कुछ कहते, लेकिन फिर भी 2500 रुपए हमारे बराबर के प्रांत में, पंजाब में सिर्फ 1500 है। दिल्ली छोटी सी स्टेट है, 2000 है, सब जगह कम ही कम है। 2500 रुपए करने के लिए मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। एक दूसरा जो अच्छा काम किया, जिसका मैं कायल हूं, अनएम्प्लॉयड जो बच्चे जिनके परिवार अनएम्प्लॉयड हैं, उनको 5 नंबर का एडिशनल लाभ दिया है इस सरकार ने, और 5 नंबर जिनके फादर चले गए उनको दिए हैं। मैं इसका भी, इस फैसले का भी, इन दोनों का कायल हूं सरकार का, ये बहुत अच्छा निर्णय। तीसरा, म्युनिसिपल कमेटी कॉरपोरेशनों के चुनाव होते थे, बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होती थी प्रेसिडेंट बनाने के लिए, बहुत करोड़ों रुपया लगा देते थे, जैसा जैसा बजट होता था कमेटीज का, कॉरपोरेशंस का। ये जो डायरेक्ट इलेक्शन किया है, मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देता हूं, ये बहुत अच्छा फैसला है। और उसके बाद ये जो हिसार से चंडीगढ़ जो हमारी सड़क बनाई है इस सरकार ने, मैं इसके लिए भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी का, उनकी सरकार का। हुड्डा साहब ने तरक्की बहुत की, कोई जलता यूं कहे कि वो हुड्डा ने कोई काम नहीं किया, वो तो पागल है, वो नहीं मानता मैं। हुड्डा साहब ने रोहतक में जब हम जाते थे, आधा घंटे फाटक के आगे खड़े रहते थे, जानी से क्रॉस नहीं कर सकते जब दिल्ली जाना होता था। लेकिन आज ऐसा बन गया रोहतक, इनने सारा रोहतक का गंद निकाल दिया और रोहतक के चारों तरफ बहुत तरक्की करी। रोहतक की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और आले दिवाले, इन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया और भी बहुत काम करे। हमारे नारनौंद में भी 10 करोड़ का बजट दिया, थोड़ा नहीं था, बहुत अच्छा बजट दिया। नारनौंद की तहसील बनाई, दादा देवराज का पार्क बनाया। कोई भाई बीजेपी का ये ना समझे कि हुड्डा साहब की भाई अनहोनी बात कर रहा हूं, जो इन्होंने कराया है वो बात कर रहा हूं। इन्हीं के समय में हमारे ट्रेजरी नहीं होती थी, एक दिन पहले जाना पड़ता था सी रजिस्ट्री कराने के लिए, वो भी इनके समय में हुआ। लेकिन सड़कें जो हमारी तरफ का, सारे हरियाणा का जो ध्यान था हुड्डा साहब का, कम था इनका, क्योंकि इलाका ज्यादा पिछड़ा हुआ था, इनने ज्यादा पैसा वहीं लगा दिया। हमारे यहाँ हुड्डा साहब बीच में ना टोको, मैं सही है क्या करूं, गलत नहीं कहूं कतई। हमारी हांसी से जो चंडीगढ़ की सड़क है, इसमें 6-6 घंटे लग जाए हर दिन। कई फाटक आया करते, अंबाला भी क्रॉस, पेवा भी क्रॉस, नरवाना के अंदर से जाते थे, वहां फाटक, बहुत बुरा हाल था। बरवाड़ा के भी अंदर से जाते थे। ये काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया, हम इनका बहुत भारी ऋणी है, बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से। और उसके बाद बहुत बातें गिनाने की, तो अच्छे काम की भी। 5000 था पहले सिर्फ, अर्जुन, ध्यानचंद और द्रोणाचार्य अवार्ड जिनको ने ले रखा होता था, सिर्फ 5000, इन्होंने 20,000 कर दिया।
उसके लिए भी ये बधाई के पात्र है। और 50,000 कर दे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़े अवार्ड जीत रखे। ये मेरा इनसे आग्रह है। और SC BC के लिए भी इन्होंने अनेक योजनाएं चलाई हैं। मैं सबका व्याख्यान करूंगा तो समय लग जाएगा, लेकिन इनके लिए काबिले तारीफ है, इनकी तारीफ करता हूं। लेकिन SC का भला ऐसे नहीं हो सकता। ये लोग बहुत सदियों से गुलाम का जीवन जिया है, पशु से भी बदतर जीवन जिया है। जहां तालाब में पशु पानी पी सकता था, ये भाई नहीं पी सकते थे। ऐसा समय भी, ऐसी लड़ाइयां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी हैं। उनको जितना दे दो उतना ही थोड़ा। और ये देश जब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक हम सारे भाई बराबर नहीं हो जाएंगे। इनको सरप्लस जमीन दो जितनी सरकार के पास है, और जितना बैकलॉग है वो सारा पूरा करो। क्योंकि आप जानते हो इस देश के माथे पे कलंक का टीका जातिवाद, भ्रष्टाचार, भेदभाव, छुआछात, ऊंच नीच, ये देश के माथे पे कलंक है। और इसका तरीका है जब सारे भाई बराबर आ जाएंगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी, हम सब एक जगह हो जाएंगे। बहुत लोगों ने इनके रिजर्वेशन भी खाए हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। SC का बच्चा काबिल नहीं पाया गया, BC का बच्चा काबिल नहीं पाया गया, और पोस्टें निकली कुछ और भर दी आदि। बड़ा जुल्म हुआ है। तो इसलिए बैकलॉग तो तुरंत पूरा करना चाहिए। और आज जो मनोहर लाल सरकार को जिन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, अरे केवला गांव में जलसा हो, चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर मंडरावर उतर नहीं सके, इनको ध्यान देना चाहिए था कहां गड़बड़ है। सबसे पहले मैं चाहता हूं पुलिस में कम से कम 20,000 SC BC की भर्ती करो। मनोहर लाल खट्टर 20,000 इनका बैकलॉग पूरा कर दे, बहुत जरूरी है। और उसके अलावा एक बात बार बार कहते हैं, मेरे सवाल के जवाब में कहा कि भाई 685 बोले अवैध कॉलोनियां हैं, यानी लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं। किसने बनाई अवैध कॉलोनियां? सरकार ने बनाई, जो भी सरकार थी। अरे रजिस्ट्री करने वाला रजिस्ट्री करा गया, कंट्री टाउन प्लानिंग वाला सारा माल पी गया। उस गरीब ने बेचारे ने अब छोटी सी झोपड़ी बना दी तो उसका गेड़ा फेर दिया। खट्टर साहब, अगर बढ़िया राज चलाना चाहते हो देर ना करो, डेवलपमेंट चार्जेस ले लो, सबको रेगुलराइज कर दो। मकान बहुत मुश्किल से बनता है, सारी जिंदगी मेहनत करके जब आदमी एक मकान बनाता है, और उसको जो आप गेड़ा फेरते हो, आपको शर्म आनी चाहिए गेड़ा फेरते वक्त कि किस बेचारे ने सारी जिंदगी में मकान बनाया है और इस पर तुम गेड़ा फेरने लग रहे हो। ये बात बहुत ध्यान देने लायक है। उसके अलावा 20,000 हाउसेज EWS कैटेगरी के बनाने का लक्ष्य है सरकार का। आप मत बनाओ ये मकान, ये तो आप अडंगा बना रहे हो, डेब्रीज। पैसा दे दो डायरेक्ट, उनकी रहनुमाई में बनवाओ मकान। वो मकान उसमें कोई शिफ्ट भी नहीं कर पाता आधे से ज्यादा में, इतनी भारी करप्शन है। ये जेईर उनके ठेकेदार पी जाते हैं सारे माल को, हमें समय के ऊपर से नीचे तक। और बहुत से लोग जो राजनीति में आए हैं उनका तो धंधा ही सिर्फ माल पीना है, उन्हें कोई लेना देना नहीं किसी से भी, जात की राजनीति करते हैं। और शायद अध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मुझे समय दो, एक दिन का और बढ़ा लेना, क्या खास बात? 2 मिनट में कंप्लीट कर दो। 2 मिनट ना कहो, मैंने खट्टर साहब को कहा था, वो कहने लगे ईब के बोल लियो जितना बोलना है। 2 मिनट में पिछले गड़े मेरे को बोलने दिया, हम कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है। वोट देख बन के आए हैं और गजानंद को राया 150 करोड़ वालों को छोटी बात थोड़ी है। और जो ये आज बन रहे हैं बड़ी लंबी चूड़ी डिंग भरे, ये भी मेरे बनाए हुए सारे। पिछले दिनों 75% रिक्रूटमेंट की बात की गई, कानून भी बना दिया, हाँ कहने वाले हाँ करो, ना अरे ना। अध्यक्ष महोदय, जब हम मजदूर तक बिहार के जाते हैं, हम खेती बोर काट नहीं सकते, तो हमारे लोग क्या करेंगे? यूं बताओ, ये देश एक है अपना,
ये अपना देश है, ये तो म्यूनिसिपल कमेटी बना दी हो, हरियाणा यो पंजाबी सभा यो फलाना। ये तो देश अगर 4-5 जोन में बढ़ता तो गजब हो जाता। बल्कि मैं चाहता हूं ऐसा कानून बने जिसमें कम से कम क्लास 1-2 वाले नॉर्थ के साउथ में नौकरी करें मैंडेटरी, और साउथ वाले नॉर्थ में करें, ताकि ये देश एक देश रह जाए, वरना देश टूट जाएगा इस तरह के कानून पास करोगे तो। उसके अलावा ये जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, हुड्डा साहब के राज में 10% रिजर्वेशन दिया था, स्पेशली बैकवर्ड जाट प्लस 4-5 जातियां, और ब्राह्मण राजपूत प्लस पंजाबी और बनिया, ये 5 जातियां थी, इनको 10% दिया था। बहुत गजब का फैसला था वो। EWS कुछ नहीं है, बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं है। हटके दोबारा खट्टर साहब इसकी लड़ाई लड़ो, कोर्ट में अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो इसी तरह लागू करो इसको 10% को। इससे वेरी गुड डिसीजन आपने भी अपनाया था, लेकिन कोर्ट में पैरवी नहीं किया आपने। कोर्ट में पैरवी करते तो वो खड़ा रहता रिजर्वेशन। उसके अलावा थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट करप्शन का अड्डा है। हमारे हिसार में पिछली बार ट्रांसपोर्टेशन के करोड़ों पी गए, करोड़ों, और जो पीगा माल उसका सिर्फ ट्रांसफर, नो पनिशमेंट, कुछ भी नहीं। वही लोग उसी तरह से फिर बैठे हैं। कंट्रोल करो इसमें। ट्रांसपोर्टेशन उन्हीं मंडी के लोगों को दे दो कि भाई तुम अपनी कहीं से किसी तरह से भी जहां ले जाना है लेके जाओ इसको। अध्यक्ष महोदय, अब तो वैसे भी आप हमारे पुराने साथी हो, ना करो, जुल्म ना करो, बहुत बातें रह जाएंगी ना। बाइंड अप कर दो, बाइंड अप अभी 1 मिनट में कर दो बस। हेल्थ और प्राइवेट और हेल्थ के मामले में आज इस वक्त नारनौंद में एक्सरे की मशीन पड़ी है कई साल से, एक्सरे का करनिया नहीं है। अनेक हॉस्पिटलों में बेहिसाब डॉक्टरों की कमी है और बिल्डिंग भी बहुत जर्जर हालत में है। लोग बहुत महंगा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं, इसलिए इस और विशेष ध्यान दिया जाए। जितने भी स्कूल हैं अपने हरियाणा के गवर्नमेंट के, 10-10 एकड़ में, 8-8 एकड़ में, वो सुनने पड़े हैं बिल्कुल। एक छोटे से उसमें मकान में खोल रहा है प्राइवेट स्कूल, उसमें भरमार है बेहिसाब कैंडिडेट्स की। बहुत जरूरत है इस वक्त एजुकेशन में सुधार की। उसके अलावा अध्यक्ष महोदय, फॉरेस्ट में भी बड़ी जबरदस्त करप्शन है, इसका भी ध्यान दिया जाए। और 1 सेकंड बस खत्म करने वाला हूं। और ये जो सरकार ने एक और फैसला किया है बहुत बढ़िया, उसकी भी तारीफ करता हूं। EWS के कैंडिडेट्स को की उम्र 25 से 30 बढ़ा दी, इससे वेरी गुड डिसीजन। इसमें बहुत लोगों को, लाखों बच्चों को मौका मिलेगा दोबारा से पुलिस की में भर्ती के लिए। और OBC कैटेगरी के बारे में इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो रिजर्वेशन यहां है 16-11 की AB की, सेंटर को लिखा जाए 1% भी बच्चे असली बैकवर्ड के भर्ती नहीं होते। सेंटर की नौकरी में बहुत जरूरी है। मोदी जी, आप बैकवर्ड के लोग आपको पूछते हैं, आप ये काम कर जाओ, ऐतिहासिक काम होगा, इन बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, नहीं तो कोई रोजगार नहीं असली बैकवर्ड। और उसके अलावा हरियाणा में बड़ी जबरदस्त वाटर प्रॉब्लम है, जिसका हर वक्ता ने जिक्र किया है। पानी की बड़ी बाकी लिख के दे दो अध्यक्ष महोदय। 1 सेकंड, धन्यवाद, मैं खत्म कर दूंगा। धन्यवाद ना करो, मेरी 2 मांग भी रखनी है मैंने। क्या खास बात, 2 मिनट और, ज्यादा नहीं, 2 मिनट और। ज्यादा फिर क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत बात बोल जाऊंगा, घबराओ ना। मैं मांग रख दो बस। 1 सेकंड जी, सिर्फ वाटर प्रॉब्लम के बारे में कहना चाहता हूं। पंजाब और हरियाणा, वो पंजाब के लोग और सरकार जिसने खुदी हुई जो कैनाल थी उसको बंद कर दिया, 8 दिया, और जमींदारों को जमीन सौंप दी। अरे ताजा भाईचारा बने पंजाब का, हरियाणा का, इस एजिटेशन की वजह से। अब ये प्रॉपर टाइम है। मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं, सारा आग्रह ये अपना हाउस करे
किसी भी तरीके से इस एजिटेशन को खत्म कराओ। बहुत खतरनाक है ये एजिटेशन। लोग गांव में बढ़न से तरस गए। जो लोग हमारे जैसे किसान के हक में हैं, किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, 3 कानून की वापसी कहते हैं, कोई मजबूरी हो तो भाई इसमें तुम 3 साल 2 महीने के लिए होल्ड कर लो। उनको भी काले झंडे दिखाओ। मेरे जैसे लोगों को बिला इस्तीफा दे दे, दादा बोला ज्यादा वोट से बना देंगे, नहीं कई औखा बने हूं, बड़ी मुश्किल से तड़का खड़े बना देगा। धन्यवाद घनश्याम दास अरोड़ा जी। कहता हूं एक बात, सिर्फ हो गया जी, टाइम हो गया। प्लीज प्लीज एक बात, प्लीज मान जाया करो, कोई बात। अच्छा ऐसा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बहुत जितनी हमारे सड़क हैं, सारी सड़क एक आध को छोड़ के बहुत खतरनाक पोजीशन में। इतनी करप्शन है जिसका कोई अंदाजा नहीं। बडाला से अभी ताजा बनी थी सड़क, बडाला से पेटवाड़ बनती बनती है सारी खंडम बंडम होगी। लोहारी से डाटा की, कई लोहारी से बहुत अनेक सड़कें हैं आज। ये क्या नाम, सारी मांग लिख के दे दो, मंत्री जी बैठे हैं। लिख के दे दी, 1 सेकंड खत्म करता हूं बस में। ऐसा अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात, हमारी एक सोसाइटी है यहां सेक्टर 24 में, यूनिक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, 28 लाख का एनहांसमेंट आ गया। मैं खट्टर साहब को कई बार कहता था जल्दी सुना दो फिर आप ब्याज लाओगे, तो बोला नहीं सही फैसला करूंगा। 1 भी रुपया देना नहीं बनता। सारे सरकार का ही फैसला था कि रुपया बनता ही नहीं, फिर 28 लाख कहां से देंगे। दूसरा ये, एक सोसाइटी गुड़गांव में है, द्रोणाचार्य ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, हो गया इसमें 2 करोड़ रुपया, अध्यक्ष महोदय 1 सेकंड, 2 करोड़ रुपया बकाया है इसमें हमारे सोसाइटी का। और मेहरबानी करके कौन वो लिखित में दे दो आप सारे मंत्री जी को। मैं आप घनश्याम दास अरोड़ा जी, मैंने बात खत्म कर दी। 1 सेकंड हल्के की 2 डिमांड लिख कर दे दो तो आप सारे बता दे बस। सिर्फ ये कि हमारे, मैंने 3 मांग करी थी जब मैं एमएलए बना मुख्यमंत्री जी से, भाई कोर्ट होनी चाहिए। नारनौंद में वो नहीं है, और सारे सब डिवीजन, जहां भी सब डिवीजन है सब जगह कोर्ट नहीं है। जो नए बने हैं सब जगह कोर्ट बनानी चाहिए फौरन। दूसरा, बाईपास नारनौंद के लिए कहा था, उसकी तरफ कुछ नहीं बन रहा। और उसके अलावा ये अभी जो कैथल से जींद और जींद से हांसी की जो डिक्लेयर किया है, कहीं ऐसा है ये डिक्लेरेशन ना रह जाए, क्योंकि सिर्फ उन्होंने यही कहा भेजेंगे प्रस्ताव में कुछ नहीं होगा। 95% लोग रजिस्ट्री करा चुके हैं। 10 गांव में पानी की बात है अध्यक्ष महोदय, 95% अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है। धन्यवाद माननीय अरोड़ा जी। मेरी मांग थी। थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूँ। धन्यवाद उपाध्यक्ष।